देना कि अब वो साफ है, मैं नहीं मानता आज भी 12 राज्यों में उसकी सरकार है। निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी की जो आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक नीतियां हैं, जो विदेश नीति है, उस नीति से देश को बहुत नुकसान है, उसके विरुद्ध लड़ने की जरूरत है। और उसके लिए सिर्फ एक ही पार्टी आ गई ऐसा मैं नहीं मानता, बहुत ही त्रिकोणीय चतुष्कोणीय संघर्ष होगा, क्षेत्रीय दल भी मौजूद है। बीजेपी हाईकमान ने जम्मू कश्मीर असेंबली के 5 एमएलएज की पार्टी रुकनीयत बहाल करने का फैसला किया है। ताहम चिमनलाल गुप्ता और जगदीश सपुलिया पर हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। एमएलसी इंतखाबात के दौरान क्रॉस वोटिंग मामले में बीजेपी ने 7 एमएलएज को पार्टी की रुकनीयत से खारिज कर दिया था। हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े ने खुद के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी मुकदमे में वज़ा किए गए इल्जामात को खारिज करने और गिरफ्तारी वारंट मनसूख करने के लिए न्यूयॉर्क की एक अदालत में अर्जदाश्त दाखिल की है। देवयानी के वकील डैनियल अरशक के मुताबिक अदालत में दाखिल करदा मेमोरेंडम में कहा गया कि देवयानी को मुकम्मल सफारती इस्तिस्ना हासिल है और उनके खिलाफ अमरीका में फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सफारतकार देवयानी खोबरागड़े कल अपने शहर मुंबई पहुंची। मुंबई आमद के मौके पर खोबरागड़े को मीडिया नुमाइंदों ने घेर लिया। जवाब में देवयानी ने सिर्फ इतना कहा कि नाजुक मौके पर साथ देने के लिए वो मीडिया की शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने इसराइली वज़ीर दिफा मोशे यालोन के जॉन केरी से मुताल्लिक हालिया रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार किया और इसे नागवार और गैर मुनासिब बताया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा था कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए जॉन केरी की कोशिशें जुनूनी और अहमकाना हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मैरी हाफ ने कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा के बयान से मुताल्लिक़ खबर अगर दुरुस्त है तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि जॉन केरी इसराइल में अमन कायम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अमरीका को अपने हलीफ मुल्क से ये तवक्को नहीं थी कि वो जॉन केरी की कोशिशों पर सवालिया निशान लगाए। We find the remarks of the defense minister to be offensive and inappropriate, especially given all that the United States has done to support Israel's security needs and will continue to do. Secretary Kerry and his team, including General Allen, have been working day and night to try to promote a secure peace for Israel because of the Secretary's deep concern for Israel's future. That's precisely why the Secretary and his team have been working so hard here. To question his motives, to distort his proposals is not something we would expect from the defense minister of a close ally. मिस्र में मुल्क के नए दस्तूर के मसवदे पर रेफरेंडम के लिए वोटिंग कराई जा रही है। नया दस्तूर फौजी हुकूमत ने पिछले साल जुलाई में माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को इख्तिदार से हटाने के बाद तैयार किया था। रेफरेंडम को फौजी सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी की हुकूमत में आवाम के एतमाद के वोट के तौर पर देखा जा रहा है। फौज की हिमायत से नए आईन के लिए कराए जा रहे रेफरेंडम के तहत वोटिंग मंगल और बुध को भी जारी रहेगी। नए आईन को अगर मुल्क के अवाम मैंडेट देते हैं तो ये मुर्सी और उनकी हामी तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन के लिए बड़ा धचका होगा। ख्याल रहे कि मिस्र में पहले ही इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है, जबकि खुद मुर्सी के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात में 3 अलहदा मुकदमे चल रहे हैं। 2 रोजा वोटिंग के लिए मुल्क भर के पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात के तहत 1,60,000 फौजियों के अलावा 2 लाख से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। कायरा के एक पोलिंग स्टेशन पर आज सुबह वोट डालने वालों में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी भी शामिल थे। उन्होंने रेफरेंडम को मुल्क में जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी करार दिया, जबकि वजीर सनअत मुनीर फखरी अब्दुल नूर ने नए दस्तूर पर वोटिंग को दहशतगर्दी से पाक और इस्तेकामत व इंसाफ की नई सुबह से ताबीर किया। Everyone should go to the plebiscite, to the referendum and say yes. That's very important for democracy in Egypt. بنعيش يوم جديد وفجر يوم جديد، وهذا اليوم إن شاء الله سمته حتكون الأمن والاستقرار والعدالة والقضاء على الإرهاب. रेफरेंडम के तहत वोटिंग शुरू होने से पहले ही काहिरा की एक अदालत की इमारत के पास धमाका हुआ। धमाके में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम धमाके के लिए रेफरेंडम मुखालिफ ताकतों को जिम्मेदार बताया जा रहा है।
इस दौरान मिस्र के दूसरे सबसे बड़े शहर इस्कंदरिया में पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों की लंबी कतारें देखी गईं। एक वोटर अब्दुल हादी मसूद ने रेफरेंडम पर खुशी का इजहार करते हुए इसे मिस्र के लिए एक अच्छा दिन करार दिया। إن شاء الله يوم عرس جميل النهارده وطبعا هنقول نعم على أساس العجلة تمشي بقى وبزيادة بقى عطلة بزيادة عطلة عاوزين ننطلق إن شاء الله. काबिल जिक्र है कि इख्वानुल मुस्लिमीन ने अवाम से रेफरेंडम के बॉयकॉट की अपील की है। ताहम रेफरेंडम के लिए लोगों की खुशी इसके बरक्स तस्वीर पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हुकूमत शाम की सख्त नाकाबंदी की वजह से दमिश्क के यरमुक रिफ्यूजी कैंप में हालिया हफ्तों में 15 अफराद की मौत हुई है। इस कैंप में हजारों फिलिस्तीनी रिफ्यूजी भी फंसे हुए हैं। इन्हें ग़िज़ा की सख्त किल्लत का सामना है और इन्हें किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो वाराना फसादात में हुए थे उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मोहतरम नाजरीन आदाब। सरजमीन लखनऊ पर जश्न मिलादुन नबी में आज आपका दिली इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मालूमाती प्रोग्राम में आज हमारे साथ मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि आपके सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको ये भी बावर करा दूँ कि इस मरतबा हमने एक और बहुत मारूफ नात ख़्वां सुंदुस एहसन साहिबा को अपने स्टूडियो मदऊ किया है। नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम्स की रिवायत रही है कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम हम्द बारी ताला या नात मुबारक से करते हैं। इससे पहले कि मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब को ज़हमत सुखन दी जाए, आइए एक बार फिर उसी रिवायत की पासदारी करते हुए हम सुंदुस एहसन से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ नात मुबारक से करें, क्योंकि ये यकीन है हमें कि जब जब हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला या नात मुबारक से होता है तो उसे कामयाबी की ज़मानत मिल जाती है। जिस दिल में मोहब्बत हो उनकी हर वक्त मचलती रहती है। जिस दिल में मोहब्बत हो उनकी हर वक्त मचलती रहती है। दिन रात की कोई कैद नहीं, ये शम्मा तो जलती रहती है। दिन रात की कोई कैद नहीं, ये शम्मा तो जलती रहती है। महबूब खुदा सोए हैं अभी, पढ़ लेंगे नमाज़े असर अली। सूरज भी चमकता रहता है और शाम भी ढलती रहती है। आइए नात मुबारक के इन अशार के साथ सुंदुस एहसन से दरख्वास्त करते हैं
کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ بشکل نعت پیش کریں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاغ و توان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و ثمر یہ روح امین یہ عرش بری یہ حکم رواں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. بہت شکریہ سندس حسن. محترم ناظرین اکرام، میں شکر گزار ہوں محترمہ سندس حسن صاحبہ کا. انہوں نے بہت خوبصورت آغاز کیا، ہمیں کامیابی کی ضمانت مل گئی. آئیے اب اوپر کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جس کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ سے ابتدا میں کہ ہمارے ساتھ بہت معروف عالم دین محترم عبدالولی فاروقی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہے ہیں. تو آئیے گفتگو کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے محترم
ظاہر ہے وہ برگزیدہ شخصیت، وہ بزرگ شخصیت جس کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا گیا. سیرت مصطفیٰ اور اصلاح معاشرہ بہت اہم موضوع ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو اور ہمارے ناظرین کو معلوم ہو کہ اصلاح معاشرہ میں سیرت نبوی کی کیا اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس دنیا کو کبھی بھی اس بات کا شکوہ نہیں رہا کہ اس کی رہنمائی کرنے والے، اس سے اچھی اچھی باتیں کہنے والے موجود نہیں رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھی لفاظی کر لینا، اچھی تقریریں کر لینا، اچھا کلام کر لینا، یہ ہر دور میں اس قسم کے لوگ دستیاب رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ موجود ہیں. لیکن جو کہا اس کو اپنے عمل سے ثابت کر دینا، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل خود نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار ہے اور بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو کہ جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے پیغام کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا سب پر عمل کر کے دکھایا. 23 برس کی مختصر سی حیات آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد 40 برس کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت کیا اللہ کے حکم سے، اور 63 برس کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے اس دنیا سے رخصتی لی. 23 برس کی مختصر سی مدت، نبیوں میں سب سے کم مدت یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن 23 برس کی مختصر سی مدت میں سب کچھ پورے عالم کو عطا کر کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اور آج میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے، علم کا دور کہا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، دور علم کہا جاتا ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور علم میں بے چینیاں بڑھی ہیں، بے قراریاں بڑھی ہیں، رشتے ختم ہوئے ہیں، رشتے اور ناطے کمزور ہوئے ہیں. ایسے میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سفر ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں. سفر ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں. اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نثار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر سب کچھ عمل کر کے دکھا دیا. اور وہ لوگ کہ جو اس وقت کی زمین کے سب سے بدترین لوگ تھے، ان پر آپ نے محنت کی اور محنت کر کے 23 برس کی مختصر سی مدت میں ایسا بنا دیا کہ وہ زمین کے سب سے قیمتی لوگ بن گئے. یہ سب محنت تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لبکشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز ہے. اب اس چیز کو آپ لے کر چلیے معاشرے کے سلسلے میں، معاشرے کی کسی بھی رخ کو آپ لیجئے، کسی بھی زاویے سے آپ اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات، اور صرف زبانی تعلیمات نہیں بلکہ عملی نمونے زندگی کے ہر میدان میں آپ کے لیے موجود ہیں، اور اصلاح کا ہر پہلو آپ کی زندگی میں موجود ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ کو تو اخلاق عظیم عطا کیا گیا. خلق کا جو اعلیٰ ترین تصور ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا صل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. دیکھو تم سے جو کٹے
तुम खुद बढ़कर उससे जुड़ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाफु अम्मन ज़लमका, तुम पर जो जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो। वाह वाह वाह। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे उसको उसके साथ तुम हुस्न सलूक करो। बुराई का जवाब बुराई से न देकर अच्छाई से दो तो बुराई मिटेगी। वाह वाह। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है। इससे मिलती जुलती बातें बहुत से दुनिया के बड़े लोगों ने कही, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि उन कहने वालों ने अपनी जिंदगी में खुद उसको करके बरत कर दिखाया हो, इसकी मिसाल हमको नहीं मिलती। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इम्तियाज ये है कि उन्होंने जो कहा उस पर अमल करके दिखाया और बताया कि कटने वालों से जुड़ा कैसे जाता है, जुल्म करने वालों को माफ कैसे किया जाता है और बदसलूकी करने वालों के साथ हुस्न सलूक कैसे किया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है और आपने जिस मुआशरे की तश्कील की उस मुआशरे के अफराद ने इस पर अमल करके दिखाया दुनिया को कि रहनुमाई ऐसी होती है। इसीलिए मैं एक बात ये कहता हूँ कि रहनुमा बेमिसाल तो उस रहनुमा से रहनुमाई हासिल करने वाले भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये थे जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब, जिन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया, निहायत मुबारक और मुक़द्दस गुफ्तगू का आगाज़ किया। अभी हम वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फा लेने से पहले हम आपको बता देंगे, अगर आप भी हमारे इस मुबारक और मुक़द्दस प्रोग्राम में शामिल होकर ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, अपने अजीज़ और अकारिब को तहनीती पैगामात की तरसील को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें SMS भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, नोट फरमा लीजिए 1800-3454-026। हमारा एक और टोल फ्री नंबर है 1800-4254-089। नाज़रीन इकराम, अगर आप हमें STD नंबर पर कॉल करना चाहते हैं या अपने पैगामात की तरसील को यकीनी बनाना चाहते हैं तो आप हमें STD नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा STD नंबर है 08415305010। वक्फे पर जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप SMS के जरिए अपने पैगामात की तरसील करना चाहते हैं, अपने अजीज़ और अकारिब को वो तमाम तर मैसेज भेजना चाहते हैं जिनका ताल्लुक सीरत नबी से है या ईद मिलादुन नबी से है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है JMN, अपना मैसेज अपना नाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से जश्न मिलादुन नबी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको
जज्ब दिल का हो बुरा, खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। मोहतरम नाज़रीन किराम, जश्न मिलादुन नबी में सरजमीन लखनऊ पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि वक्फे के दौरान हमारे साथ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक से भी बहुत से कॉलर जुड़े हैं, जिनके सवालात हमने दर्ज कर लिए हैं और जिनके जवाबात मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब चंद ही लम्हों में पेश करेंगे। चाहता तो यही था कि गुफ्तगू के सिलसिले को दराज कर दिया जाए और सवालात के जवाब ले लिए जाएं, लेकिन कुछ फरमाइशें नाते पाक की और हैं। आमना साहिबा ने भी दरख्वास्त की है, उन्होंने गुजारिश की है कि एक नात और सुनवाएं सुंदूस एहसन से। तो आइए, इससे पहले कि मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब को ज़हमत सुखन दी जाए, एक बार फिर हम दरख्वास्त कर लें सुंदूस एहसन से कि वो बारगाह रिसालत माब में नात पाक के चंद अशार और पेश कर दें। हमारे नाज़रीन जो हैं वो बहुत शिद्दत से उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, नात मुबारक का लुत्फ लेना चाहते हैं। सुंदूस। तैबा बुला लो शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना, हो गया मुश्किल, हो गया मुश्किल हिजर में जीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। क्या आरज़ू है बाबा। कश्ती भंवर में आका फंसी है, तुम बिन कोई चारा नहीं है, पार लगा दो, पार लगा दो मेरा सफीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। हसनो हुसैन फूल नबी के, पात नबी के, और अली के उनसे सजा है, उनसे सजा है बाग़े मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। गौस मुहैया दीन के सदके, ख्वाजा मुईनो दीन के सदके, उनसे ही हमने, उनसे ही हमने सीखा करीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना, तैबा बुला लो शाहे मदीना। बहुत शुक्रिया सुंदूस एहसन। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, कुछ लोग
معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں سیرت نبی کے تعلق سے، ان تمام گوشوں کے تعلق سے جو کہ سیرت نبی کے گوشے ہیں، تو آئیے محترم